हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो दोस्तों अगले आने वाले कुछ आपको ईयर्स में अपोलो हॉस्पिटल की तरह ही ग्रोथ दिखाने की स्ट्रेंथ इस कंपनी के पास दिखाई देती है। क्योंकि जैसा अपोलो हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल है उसी लेवल का दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। और जैसे हमने अपोलो हॉस्पिटल की जो स्ट्रेंथ देखी और उसमें जो वैल्यू दिखाई दी है, अब देखिए आप सभी ने उस स्टॉक को नज़रअंदाज किया या किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, वो अलग बात है दोस्तों। बट मस्ट यहाँ पर आपने स्टडी किया हो। लॉन्ग टर्म के निवेशक जो कोई होंगे उनको पता होगा उन्होंने कितना अच्छा पैसा कमाया। देखिए लॉन्ग टर्म में बल्क क्वांटिटी खरीद कर एक अच्छे समय देने के बाद में पैसा जो बनता है उसकी खुशी भी और दोस्तों उसका जो यहाँ पर हम कहेंगे बेनिफिट भी बहुत ही यहाँ पर सेटिस्फैक्शन वाला है। तो अभी मैं कुछ आपको चीज़ें तो बताऊंगा इस कंपनी के बारे में जिसके यहाँ पर हम डिटेल साथ देखने वाले हैं। थोड़ा समय निकाल कर आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखना। कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो ज़रूर आप यहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी के। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के हम बिजनेस सेगमेंट को पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक का कंपनी के पास बिजनेस है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल के पास भी जो यहाँ पर उनके पास क्लिनिक भी है और हॉस्पिटल्स भी। तो अभी यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बिजनेस में ये एक पॉइंट देखने को मिलता है जो कि मैंने आपको बताया। एंड दोस्तों कंपनी के पास अभी 19 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स है और कंपनी के जो बिज़नेस की स्ट्रेंथ है मैं आपको अभी उनके वेबसाइट से डिटेल्स बताऊंगा ही। बट अगर आप कंपनी के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वाला सेगमेंट जो कमाई का है, इनके लैब्स एंड फार्मेसी से रिलेटेड 6% इनको रेवेन्यू आता है और लगभग 94% उन्होंने बता दिया कि हॉस्पिटल और क्लिनिक से ही उनकी कमाई आ जाती है। तो दोस्तों मार्केट पोजीशन की बात करें तो ये कंपनी की वेटेज जो है वो बहुत अच्छी है। आप ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कीजिए। द कंपनी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेटिंग इन इंडिया। इट इज़ द second largest hospital network in South India and with the largest bed capacity in Kerala, second in Andhra Pradesh and third in Karnataka among the listed hospital network इसके पास है। एंड दोस्तों यहाँ पर ये भी देखिए इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट हॉस्पिटल चेन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 बाय द इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। और टोटल बेड कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया है। देखिए टोटल बेड कैपेसिटी है इनके पास 4869 और जो यहाँ पर इनके पास अच्छा खासा जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई दे रहा है। एंड इनके रेवेन्यू में दोस्तों जो वेटेज है वो केरला का 55%, कर्नाटका और महाराष्ट्र का 34% एंड आंध्रा एंड तेलंगाना का दोस्तों 11% ऐसा आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और कंपनी के पास जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही है एक्सपेंशन प्लान वगैरह है तो लेकर आ रहे हैं, करोड़ों का यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे भी है। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है अस्तर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। तो अभी यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो बड़े निवेशक का इंटरेस्ट बढ़ा है उसको भी हम समझ लेते हैं। ओवरऑल अगर हम जो प्रमोटर के होल्डिंग को देखें तो अभी सितंबर क्वार्टर के हिसाब से प्रमोटर के पास 41% का स्टेक है। उनके कोई स्टेक में चेंजेस नहीं है। बट आप देखेंगे तो जो एफआईएस है उनका स्टेक थोड़ा यहाँ पर कम हुआ है, 27 से अभी 23 पर आ गए। बट दोस्तों एफआईएस का तो चले गया बट स्टेक थोड़ा कम उन्होंने किया। इंटरेस्ट बढ़ाया किसने? तो दोस्तों डीआईएस ने। देखिए निवेश अगर यहाँ पर सिर्फ बेचकर जाते हैं बड़े निवेशक और उनका कहीं पर कोई दूसरा निवेशक आकर उसे खरीदता नहीं है और वो पब्लिक के गले में माल उतारा जा रहा है तो फिर मुश्किलें ज़्यादा देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं है इस कंपनी में। आप नोटिस करेंगे तो 16% से अभी 20% से भी ज़्यादा 21% के आसपास ये जो डीआईएस है आ गए हैं। और वो कौन है मैं आपको वो भी बताता हूँ।
डीआईएस में आपको देखने को क्या मिलता है, एचडीएफसी लाइफ स्मॉल कैप फंड उनके पास 6-6.5% का स्टेक है। फिर से अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोटक स्मॉल कैप फंड, उन्होंने अभी फिलहाल 2.14% स्टेक खरीदा। क्वेंट म्यूचुअल फंड ने भी दोस्तों 1.39% का स्टेक खरीदा। अभी ये 1.2 पॉइंट आपको जो परसेंटेज देखने को मिल रहा है ना, ये 400-500 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट से भी ज़्यादा का निवेश होता है। आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कीजिए। और इसके अंदर दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें भी देखिए बड़े निवेशक के पास ये 1-2 लगभग यहाँ पर 2-2.5% के ऊपर बड़े निवेशक भी यहाँ पर है। तो पब्लिक के पास सिर्फ 10% के करीब का माल है और बाकी का सभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टेक दिखाई देता है। एंड दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके फाइनेंशियल जो कंटिन्यूटी उसमें थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं, बट कंपनी में स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़िया दिखाई दे रही है। पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी के ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट्स में बहुत बड़ा जंप आया है, जो कि नोटिस करने वाला लायक दिखाई देता है। और इनकी वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों। ये देखिए इनके 7 कंट्रीज़ में बिजनेस फैला हुआ है। और अभी हॉस्पिटल की जो मैं आपको नंबर बता रहा था ना, वो 19 नहीं है, वो अभी 34 है। और यहाँ पर क्लिनिक्स भी 131 यानी 131 है। और फार्मेसीज भी देखिए इनके पास 502 है। ये एक्चुअली डाटा कुछ यहाँ पर बहुत सा जो चेंज हो चुका होता है दोस्तों, वो वेबसाइट पर इनके देखने को आपको मिलेगा। और आप यहाँ पर खुद भी आखिर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकते हैं, क्या क्या बिजनेसेस है, क्या फ़ायदे हैं, कितना डीपली यहाँ पर कंपनी का वर्क है, सब कुछ एक्सप्लेन यहाँ पर किया वो आपको दिखाई देगा दोस्तों। एंड अभी स्टॉक के बारे में बात करें तो 428 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अस्तर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड का जो शेयर है दोस्तों अभी 428 पर है। और पिछले 6 महीने में देखिए इसका 19% का रिटर्न, एक साल में 26% है। और बहुत कुछ दोस्तों इसमें होना बाकी है, यानी जो ग्रोथ है वो अभी भी यहाँ पर हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हुई नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वैल्यूएशन भी काफ़ी इसका अट्रैक्टिव है दोस्तों। तो आप बिल्कुल स्टडी कीजिए। और जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ इस कंपनी के बारे में कि लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है इसके अंदर, पिछले 2018 से कंपनी मार्केट में वर्क कर रही है, बट अभी भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो सिर्फ 148% का ही है। यानी अभी ये पीक पर कंपनी जैसे आएगी, धीरे धीरे इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी स्टडी कीजिए, जो कि आपको बताएंगे कंपनी के अंदर के वैल्यू को। एंड रिजर्व फंड दोस्तों देखिए जो है कंपनी के पास 2,794 करोड़ का है। और कर्जा लगभग 250 करोड़ के यहाँ पर आपको नज़दीक नज़र आएगा, ज़्यादा ही। तो अभी जो कैश है कंपनी के पास वो है 34 करोड़ का। तो कर्जा थोड़ा यहाँ पर है ज़्यादा, बट कंपनी लगातार कर्जे को कम कर रही है। तो अस्तर जो डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड का शेयर है, इसे स्टडी कीजिए दोस्तों। फिलहाल मैं कहूँगा स्टडी कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसमें अगर आपको देखने को मिले, वैसे तो इस क्वार्टर के भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे से सेल्स वगैरह अच्छा था, तो आपको अच्छे से इस कंपनी को स्टडी करना चाहिए। और करेक्शन में मिल जाए तो अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी वगैरह रहेगा। थैंक यू सो मच।